नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार स्टडी गैंग में। धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और इसी क्रम में आज हम लोग जानेंगे संधि। ठीक है, तो जो एमसीक्यू बन रहे हैं, जो मार्क टेस्ट हो रहे हैं और जो हम लोग मॉडल पेपर बना रहे हैं और जो प्रीवियस ईयर्स के जो मॉडल पेपर है उनमें सारी चीज़ें आ रही हैं। कुछ चैप्टर बाकी हैं तो सोच रहे हैं उसका थियरी हम लोग पढ़ा ले ताकि उसको हल करने में आप लोगों को आसानी मिले। और साथ ही आप लोग पढ़े ही होंगे, इससे पहले भी जो चैनल पे वीडियो उसमें पढ़ाए ही थे सर एक। तो आज हम लोग संधि के बारे में जानेंगे। ठीक है, संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं संधि पे। और आप लोग पढ़े होंगे तो समझते ही होंगे संधि क्या है। ठीक है, संधि का मतलब क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मेल। ठीक है, मेल या जुड़ा हुआ, ठीक है, जोड़ना। ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। ठीक है, संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, ठीक है, कहने का मतलब है कि दो वर्ण जुड़े रहते हैं। संधि में क्या होते हैं? दो वर्ण जुड़े रहते हैं और उनका जो विकार होता है, उससे जो उत्पन्न विकार होता है, उससे जो हम लोग उच्चारण करते हैं, उसका जो अर्थ होता है उसको हम लोग संधि कहते हैं। और उसको जब हम तोड़ देते हैं तो वो संधि विच्छेद हो जाता है। ठीक है ना, तो संधि विच्छेद को जोड़ना संधि कहलाता है और दोनों को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, संधि मतलब जोड़ना और संधि विच्छेद मतलब तोड़ना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए कि हम लोग ये है विद्या धन आलय। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? विद्यालय। ठीक है, उसी तरह से प्रति धन एक, ये क्या हो जाएगा? प्रत्येक। ठीक है, तो ये दो वर्ण जो है ना, दो वर्णों के मेल से, ये दो वर्ण है विद्या धन आलय और यहाँ पे प्रतिधन एक, इसको दोनों को जोड़ दिए तो यहाँ पे क्या हो गया? प्रतिधन एक को प्रत्येक, विद्या धन आलय को विद्यालय। ठीक है, क्लियर हुआ? सबसे पहले जानिए संधि का मतलब होता है मेल, जोड़ना। ठीक, संधि में दो वर्णों का मिलान करके जो विकार उत्पन्न होता है, जो अर्थ उत्पन्न होता है, जो भावार्थ, जो शब्द बनता है, उसको हम लोग संधि कहते हैं। और जो दो वर्ण मिले रहते हैं, इसी को हम लोग जब तोड़ते हैं, या ये जो दो वर्ण होते हैं वो संधि विच्छेद के रूप में होते हैं। ठीक है ना, ये संधि विच्छेद हो गया, ये संधि विच्छेद है, ये संधि है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं संधि के प्रकार के बारे में। अब तो समझ गए, आगे चलिए संधि के प्रकार। ठीक है, तो निश्चित रूप से ये मुख्य रूप से कितने होते हैं? तीन होते हैं। ठीक है ना, संधि कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार के। ठीक है, कौन कौन? तो पहला होता है स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा होता है व्यंजन संधि। ठीक, और तीसरा जो होता है विसर्ग संधि होता है। क्लियर हुआ? अब देखिए स्वर संधि में क्या होता है, व्यंजन संधि में क्या होता है। स्वर संधि में जो होता है, स्वरों के मेल से जिन वर्णों में स्वर का प्रयोग करके मेल जो बनाते हैं उसको हम लोग स्वर संधि कहते हैं। जैसे आ से लेकर हम लोग औ तक। ठीक है, और अंग और अह जो होता है वो विसर्ग में चला जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं विसर्ग और अनुनासिक में। तो यहाँ पे स्वर संधि में जो होता है ना, दो को छोड़कर जो हमारे स्वर बनते हैं, अ आ ई उ ए ऐ ओ आओ, यहाँ तक हम लोग किसमें रखते हैं? स्वर संधि में।
व्यंजन संधि में क्या होता है, इसमें व्यंजन दो, मतलब उसके अंत में दो, जैसे पहला जो शब्द होता है विच्छेद का, उसमें व्यंजन का प्रयोग होता है, ठीक है, और फिर वो जुड़कर व्यंजन ही बनते हैं, तो उसको व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि में अ और अंग का प्रयोग करके शब्दों को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो एक एक चीज को समझेंगे। आज हम लोग केवल स्वर संधि के बारे में जानेंगे, क्योंकि इसका ही जो चैप्टर है ये लंबा है। उसके बाद अगले वीडियो में हम विसर्ग और व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं एक एक चीजों को समझते चले, ठीक है। तो स्वर संधि के प्रकार के बारे में जानते हैं। स्वर संधि भी 5 प्रकार के होती हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। कौन कौन? पहला होता है दीर्घ संधि, ठीक। दूसरा जो होता है वो गुण संधि हो जाता है। तीसरा आपका क्या हो जाता है? तीसरा आपका वृद्धि संधि हो जाता है। और चौथा आपका हो जाता है यड़ संधि। और पांचवा जो है आपका वो हो जाता है अयाधि संधि, ठीक है। इस प्रकार से स्वर संधि 5 होते हैं, ठीक है। स्वर संधि, स्वर संधि के प्रकार, ठीक। कितने होते हैं? ये 5 होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाधि संधि, ठीक है। अब एक एक को जानेंगे। हम लोग यहीं पे ही थोड़ा चर्चा कर सकते हैं, उसके बाद आगे हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा चर्चा करेंगे यहाँ पे। दीर्घ संधि में क्या होता है? यहाँ पे दीर्घ जो स्वर होते हैं आ, बड़ी, बड़ाऊ, ठीक है, इनका प्रयोग होता है। कहीं कहीं पे री का भी प्रयोग कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो वर्ड जहां पे बनते हैं, दोनों के मेल से ये जो स्वर वर्ण बनते हैं, वहां पे दीर्घ हो जाता है। ए और ओ जहां पे बनते हैं वहां पे गुण संधि हो जाता है। और वृद्धि संधि में आए और ओ का, औ का प्रयोग होता है। यण संधि में या, रा, ला, व से पहले कोई आधा वर्ण का प्रयोग होता है, ठीक है ना। आधी वर्ण का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे आधा स्व, जैसे स्वागत हो गया या प्रत्येक हो गया, ठीक है, आधा ता का प्रयोग, इस तरह के। और अयाधि संधि में जब दोनों वर्णों को तोड़ते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो उसमें ज्यादा अर्थ निकलता नहीं है, अर्थहीन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका दो जब संधि विच्छेद करेंगे, जैसे मान लीजिए कि पो धन अन, ठीक है, तो पो का मतलब क्या होता है, अन का मतलब क्या होता है पता नहीं, लेकिन ये क्या बन जाएगा? पवन, ठीक है। तो उसी तरह से ये ने धन अन, ये क्या बन जाएगा? नयन, ठीक है। तो इनका अर्थ नहीं निकल पाता है। यहाँ पे कुछ अर्थ निकल जाते हैं इन चारों संधि में, लेकिन यहाँ पे जो टूटते हैं उसका विशेष अर्थ नहीं निकलता है। तो इस प्रकार से ये संक्षिप्त में है, आगे हम लोग विस्तृत बात करते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। दीर्घ संधि की बात करेंगे। दीर्घ संधि, ठीक है। तो दीर्घ संधि का फॉर्मूला पहले जान लीजिए, पहले ही सिंपल रूप से। यहां पे अ प्लस अ बराबर आ हो जाएगा, या आ प्लस अ बराबर आ, ठीक है, या आ प्लस आ बराबर आ, ठीक है। इसी तरह से इसको इधर करेंगे या उधर करेंगे, उससे कोई विशेष मतलब नहीं है। उसी तरह से ई प्लस ई बराबर बड़ी, बड़ी प्लस बड़ी बराबर बड़ी, ठीक है। इसी तरह से बड़ी प्लस छोटी बराबर ई, ठीक है। इस तरह के
वर्णों से बनता है। और उसी तरह से उ प्लस उ बराबर बढ़ाऊं या बढ़ाऊं प्लस छोटा ऊ बराबर बढ़ाऊं या बढ़ाऊं प्लस बढ़ाऊं बराबर बढ़ाऊं। ठीक है, तो ये आपके क्या है, दीर्घ संधि में है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उदाहरण भी इसका देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, आइए उदाहरण देख लेते हैं, एक एक पे उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण, दो उदाहरण, तीन उदाहरण, तीनों पे एक एक उदाहरण देख लेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, विद्या धन आलय। ठीक है, यहाँ पे आ मिलके क्या हो गया, विद्यालय। ठीक है, या विद्या धन अर्थी, क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। राम धन अवतार, रामा अवतार। ठीक है, उसी बन जाएगा। दूसरा है आपका रवि धन ईश, ये क्या हो जाएगा, रवीश। ठीक है, रवीश। उसके बाद रवि धन इंद्र, क्या हो जाएगा, रविंद्र। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे आपका हो जाएगा भान धन उदय, क्या हो जाएगा, भानुदय। ठीक है, तो ये है जो इस तरह के अगर वर्ण बनते हैं, ठीक है, जिसमें बढ़ाऊ का मात्रा, बड़ी का मात्रा, आ का मात्रा हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, दीर्घ संधि। दीर्घ से मतलब ही होता है, मतलब दो मात्राओं वाले। ठीक है, आगे चलेंगे। अब क्या है, दीर्घ के बाद कौन सा स्वर है, गुण स्वर। गुण, इसमें क्या होते हैं, इसमें ए और ओ, ठीक है, बनाते हैं। तो अ प्लस ई बराबर ए बनाएंगे। ठीक है, आ प्लस ई या ए अ प्लस ई। ठीक है, आ प्लस भी हो सकता है, ठीक है, आ प्लस ई, इस तरह से कर सकते हैं, आ प्लस ई या अ प्लस ई। ठीक है, तो ए बन जाएगा। उसी तरह से अ प्लस उ, ठीक है, अ प्लस उ। ठीक है, तो ये ओ बन जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। एग्जाम्पल में यहाँ पे आप लोग ये क्या हो जाएगा, महाधन ईश, क्या हो जाएगा, महेश। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे महाधन उत्सव, क्या हो जाएगा, महोत्सव। ठीक, तो ये आपके क्या हो गए, गुण संधि के एग्जाम्पल हो गए। अगला जो टॉपिक है आपका वो क्या है, वो है दीर्घ संधि। ठीक है, सॉरी, दीर्घ कह रहे हैं, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, ठीक है, तो इसमें वृद्धि किस आधार पे होती है, इसमें आय और औ का निर्माण होता है। ठीक है ना, आय और औ का। तो इसमें क्या क्या बनते हैं, आ प्लस ए से आय का निर्माण हो जाता है, आ प्लस ए, आ प्लस ए, इस तरह से आय का निर्माण हो जाएगा।
और उसके बाद आ प्लस ओ से औ का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, औ का निर्माण हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यहां पे अ और ऐ, तो एक धन एक, यहां अ है और यहां पे ए है, तो ये क्या हो जाएगा, एकाएक। एकाएक हो गया। ठीक है, और आ प्लस ओ यानी कि महाधन औषधि, ये क्या हो जाएगा, महाऔषधि। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल वृद्धि संधि के हैं। ठीक है, इसी तरह से और भी बना सकते हैं। आगे चलेंगे। अब है आपका अगला टॉपिक, दीर्घ के बाद यण संधि। क्या है, यण संधि। यण संधि में क्या होता है, यहां पे या व, ठीक है, रा ला से पहले आधिवर्ण का प्रयोग ठीक है, आधि वर्ण का प्रयोग होता है। जैसे प्रति धन एक, क्या हो गया, प्रत्येक हो गया। उसी तरह से सु धन आगत, क्या हो जाएगा, स्वागत। ठीक, यहां पे वह से पहले यहाँ पे आधा सा आया है, यहाँ पे या से पहले ये आया है। ठीक है, उसके बाद से है, एक दो और उदाहरण दे देता हूं। अति धन उत्तम, ठीक है, क्या हो जाएगा, अति उत्तम। ठीक, इस तरह से आपके वर्ण बनते हैं। ठीक है, अगला जो है आपका टॉपिक वो है अयाधि संधि। याद है ना, हाँ, अयाधि संधि। इसका जो एग्जाम्पल है, इसमें क्या होता है कि जैसे ए, ठीक है, अब प्लस अ मिलकर या हो जाएंगे, और ओ प्लस अ मिलके व हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका एग्जाम्पल क्या रहेगा, यही देख लेते हैं। यहां पे जैसे ने धन अन, क्या हो गया, नयन। और उसी तरह से यहां पे पो धन अन, क्या हो जाएगा, पवन। ठीक है, तो ये नयन और पवन है। उसके बाद भी एक दो उदाहरण दे रहा हूं। यहां पे
औ प्लस अ बराबर आ, यहाँ पे हो जाता है पा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प धन अक, क्या हो जाएगा पावक। इस प्रकार से संधि बनते हैं। ठीक है, तो एक एक चीज का आप लोग एग्जाम्पल समझ लिए। यहाँ पे यण संधि का, वृद्धि संधि का, गुण संधि का, दीर्घ संधि का। ठीक है, चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। संधि, सॉरी, हाँ ठीक है, चलिए एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। संधि, संधि किसे कहते हैं? संधि का अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़। ठीक है, जोड़ना। ठीक है, और दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्ण जुड़े होते हैं, संधि विच्छेद को जोड़ेंगे तो संधि हो जाएगा, जब तोड़ेंगे तो संधि विच्छेद हो जाता है। जैसे विद्याधनालय, विद्यालय। ठीक है, ये दो वर्णों का मेल हो गया और इसका जो विकार उत्पन्न क्या हुआ? विद्यालय। प्रतिधन एक, प्रत्येक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संधि के प्रकार, संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि। ठीक है, स्वर संधि और व्यंजन संधि, और एक होता है विसर्ग संधि। ठीक, विसर्ग संधि हो गया। स्वर संधि के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे स्वर संधि के प्रकार 5 होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाध संधि। इसके छोटे छोटे उदाहरण यहाँ पे मैं दे दिया हूं कि क्या क्या चीजें इन संधियों में पाई जाती है। ठीक, उसके बाद दीर्घ संधि में इस प्रकार के वर्ण देखने को मिलेंगे, जोड़ेंगे तो ऐसे स्वरों का प्रयोग किया जाएगा, स्वर वर्ण का। ये एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह से आपका गुण संधि के बारे में ये है। ठीक है, ज्यादा विस्तृत नहीं बताया हूं क्योंकि एग्जाम का टाइम आ गया है, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। वृद्धि संधि, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन करने वाला नहीं है, सिंपली मैं बताया हूं ताकि आपको याद रहे। यण संधि के बारे में जान गए हैं। इसी तरह से ये आपका एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे अयाधि संधि के बारे में जान गए, और इस तरह से आपने आज की इस वीडियो में स्वर संधि के बारे में जाना। ठीक है, फिर कल हम लोग जानेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसका चैप्टर बहुत ही छोटा है, बहुत लंबा नहीं है, तो वो 60 में ही रहेगा। ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन ज्यादा ना हो, इस वजह से थोड़ा सा तोड़ तोड़ कर बताया जा रहा है ताकि एक एक चीज को आप लोग समझ सके। उसके बाद ही आप लोग को जल्दी ही मॉडल टेस्ट भी मिलेगा। 2-4 दिन में जो मोटी मोटी जो चीजें हैं, छोटी छोटी मगर मोटी चीजें, जैसे संधि हो गया, समास हो गया, अलंकार हो गया, इस चीजों को फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि हम लोग को मॉडल टेस्ट देने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।